गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, आज हम बड़े ऊ की मात्रा का पाठ परिचय करेंगे। उसके बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने जिन जिन मात्राओं को इसके पहले पढ़ा है, हम उसकी पहले पुनरावृत्ति भी करेंगे। सो बच्चों, औ शब्द की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा कैसे लगाते हैं, उससे उसका जो शब्द हम जिससे शब्द बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसकी पुनरावृत्ति हम करेंगे। और फिर छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, इन सभी मात्राओं की पुनरावृत्ति आज हम करेंगे। सो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं पहले पुनरावृत्ति मात्राओं की। आ और ई की मात्रा की पुनरावृत्ति है ये बच्चों। आ की मात्रा के उदाहरण हम पढ़ेंगे। नंबर 1 है आम, 2 है पान, तीसरा है कान, चौथा काला, पांचवा मामा। और इसी प्रकार से छोटी ई की मात्रा के उदाहरण हैं पहला इमली, दूसरा किनारा, तीसरा किला, चौथा किताब, पांचवा खिलाना। इन सब में देखिए बच्चों, इमली जो पहला शब्द है, ई से ही यहाँ पर शब्द बना हुआ है। ई से ही यह शब्द है इमली। दूसरे में क पर छोटी की मात्रा है किनारा, तीसरे में है किला, चौथे में है किताब और पांचवें में है खिलाना। हाँ बच्चों, यह है बड़ी ई और छोटे ऊ की पुनरावृत्ति। इसमें बड़ी ई की मात्रा के उदाहरण है पहला है पानी, दूसरा है पपीता, तीसरा है झील, चौथा है चीनी, पांचवा है नदी। इन सब में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। और उसकी दूसरी तरफ है छोटे ऊ की मात्रा के उदाहरण है, जिसमें देखिए पहला है गुलाब। गुलाब में देखिए ग पर छोटे ऊ की मात्रा है गुलाब, इसे हम जल्दी पढ़ेंगे। दूसरा कुत्ता, देखिए इसे भी हम जल्दी से पढ़ रहे हैं। तीसरा है गुड़िया, इसे भी हम जल्दी से पढ़ रहे हैं क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा को हम जल्दी से पढ़ते हैं। चौथा है बुखार, पांचवा है बुआ। इन सब में बच्चों छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है और इसे हम जल्दी से बोलते हैं। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप समझ गए इसे। हाँ बच्चों, अब मैं आप लोगों को बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं और इसका उच्चारण कैसे करते हैं, मैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, सामने आपके है बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा कभी भी किसी भी वर्ण में नीचे हम लगाते हैं, एक र को छोड़ करके। हम यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। जैसे देखिए सबसे पहला दिया हुआ है क प्लस बड़े ऊ की मात्रा, ये बन गया कू। दूसरा है ग प्लस बड़े ऊ की मात्रा, ये बन गया गू। बच्चों, चूंकि यह बड़े ऊ की मात्रा है तो छोटे ऊ की मात्रा की तुलना में इसे बोलने में इसे हम आराम से बोलते हैं, हम थोड़ा समय ज़्यादा लेते हैं। तीसरा है ज प्लस ऊ की मात्रा, जू। चौथा है त प्लस ऊ की मात्रा, तू। पांचवा है प प्लस ऊ की मात्रा, पू। छठा है न प्लस ऊ की मात्रा, नू। सातवां है र प्लस ऊ की मात्रा, रू। आठवां है य प्लस ऊ की मात्रा, यू। बच्चों देखिए सातवां जो र है, र में कभी भी ऊ की मात्रा, वह ऊ की मात्रा छोटा हो या बड़ा हो, वह कभी भी र के पेट में लगाई जाती है, नीचे नहीं लगाते। नीचे अगर आपने लगाया तो वो गलत हो जाएगा। और र पर बड़े ऊ की मात्रा आप उसके पेट में लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर
दिया हुआ भी है। ठीक है बच्चों। सो इन सभी शब्दों को जब यानी किसी भी व्यंजन में यानी क वर्ण में क में यदि हम मात्रा बड़े ऊ की लगाते हैं तो ये बन जाता है कू, गु, जू, तू, पू, नू, रू, यू। इस प्रकार से हम इसका उच्चारण करते हैं। सो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हमारे बच्चों को अभी आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। बच्चों देखिए, बड़े ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ जो है उससे हम शब्द भी लिख सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण देखिए, ऊन, बड़े ऊ से ऊन, बड़ा ऊ हम देर तक बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं ऊन। दूसरा उदाहरण है उद बिलाव, उद बिलाव। तीसरा है चूहा, चूहा देखिए चित्र में देख सकते हैं आप, चूहा। और चौथा है जूता, जूता। तो नीचे चूहा और जूता में बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग है, और पहला और दूसरा ऊन और उद बिलाव जो है ऊ से ही ये शब्द बने हुए हैं। बच्चों देखिए, यह आपके सामने ऊ की मात्रा का लेखन कार्य है, जिसे आप सभी लोगों को अपनी हिंदी नोटबुक में लिखना है। और इसके पहले भी आप लोग लिख चुके हैं दूसरी मात्राओं का प्रयोग करके। आज आप लोग बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करके लिखेंगे। सो बच्चों, जैसे कि हम बाईं तरफ कभी भी पहले दिनांक लिखते हैं तो आप लोग दिनांक लिखेंगे, फिर ऊ की मात्रा और लेखन कार्य लिख करके उसे अंडरलाइन भी करिएगा। और हाँ बच्चों, आप यह सभी लिखने का कार्य जो भी करेंगे, सो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी हैंडराइटिंग साफ और सुथरी होनी चाहिए, और जो भी शब्द आप लिखेंगे ये सभी शब्द सही और सुंदर लिखे हुए हैं। सो चलिए हम इसे एक बार पढ़ते हैं। सो देखिए, जैसे कि इसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ाई है। जैसे क पर बड़े ऊ की मात्रा बन गया कू, खू, गू, घू, घ से घड़ी, घू। उसी प्रकार से च पर बड़े ऊ की मात्रा चू, छू, जू, झू। फिर ट पर बड़े ऊ की मात्रा टू, ठू, डू, ढू। त पर बड़े ऊ की मात्रा तू, थू, दू, धू, नू। प पर बड़े ऊ की मात्रा पू, फू, बू, भू, मू। य पर बड़े ऊ की मात्रा यू, रू, लू। व है वू, वू। फिर बड़ा श है शू, ये षटकोण वाला श है तो शू, सू, हू। और हाँ बच्चों देखिए, र पर जो बड़े ऊ की मात्रा है वह र के पेट में लगा हुआ है। सो इस प्रकार से छोटे ऊ की तुलना में बड़े ऊ की मात्रा बोलते समय हम इसे आराम से बोलते हैं, और इसे हम थोड़ा देर तक इसका उच्चारण हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। सो यह लिखने का काम आप सभी लोग अपनी हिंदी नोटबुक में पूरा कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। सो अभी हम चलते हैं आगे। बच्चों देखिए, इसके पहले आप लोगों ने छोटे ऊ की मात्रा भी पढ़ा था, और अभी आप लोगों ने बड़े ऊ की मात्रा की भी जानकारी प्राप्त कर ली है। सो बच्चों, यह आपके टेक्स्ट बुक का ही भाग है, और इसमें देखिए लिखा हुआ है मात्रा लगाइए और पढ़िए। तो इसे भी आप सभी लोगों को अपनी हिंदी नोटबुक में लिख लेना है। जैसे पहला शब्द उदाहरण के रूप में उन्होंने दिया है ऊ। पहले आप सभी लोगों को छोटे ऊ की मात्रा वाला शब्द लगा करके आपको छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग करके लिखना है। जैसे देखिए, क पर छोटे ऊ की मात्रा कुल, कुल। उसी प्रकार से फिर हम दूसरे में जब भी छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा द पर छोटे ऊ की मात्रा दुम, दुम।
तीसरे में छोटे ऊ की मात्रा ध पर लगाएंगे तो यह बन जाएगा धुन, धुन। चौथे में छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो यह बन जाएगा पुल, पुल। और फिर पांचवें में जब हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो यह बन जाएगा तुम, तुम। उसी प्रकार से बच्चों दूसरी साइड में दिया हुआ है बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग, बड़े ऊ की मात्रा। जैसे देखिए राजू, पहला उदाहरण लिखा हुआ है, इसमें जौ पर बड़े ऊ की मात्रा लगा हुआ है, देखिए राजू। दूसरा शब्द है काजू, काजू, जौ पर बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा काजू, काजू हम खाते हैं ना, काजू। तीसरा शब्द है चाकू, क पर जब हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा चाकू। और चौथा शब्द है भालू, भालू, यानी ल पर बड़े ऊ की मात्रा लगा करके लिखेंगे तो यह बन जाएगा भालू। और पांचवा शब्द और अंतिम शब्द है बालू, बालू, बा ल पर बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो यह बन जाएगा बालू। अब समझ लीजिए बच्चों, हमने क्या किया, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों लगा करके हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद हम इसे कैसे पढ़ेंगे, यह आप लोग मेरे साथ पढ़िए। देखिए जैसे पहले में क पर बड़े ऊ की छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग है तो यह बन गया कुल, कुल। राजू, राजू। देखिए छोटे ऊ की मात्रा जहाँ है वहाँ हम जल्दी से पढ़ रहे हैं, जहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगा है वहाँ पर हम आराम से पढ़ रहे हैं। जब भी आप बोलेंगे ना बच्चों तो आपको यह फर्क समझ में आएगा। कुल, राजू। दूसरा शब्द है दुम, काजू, दुम, काजू। तीसरा शब्द है धुन, चाकू, धुन, चाकू। चौथा शब्द है पुल, भालू, पुल, भालू। भालू में ल पर बड़े ऊ की मात्रा है तो हम आराम से बोल रहे हैं, लेकिन पुल में छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग है तो यहाँ पे हम जल्दी से पढ़ रहे हैं इसे, पुल, भालू। फिर पांचवा शब्द है तुम, बालू, बालू, बालू यानी रेत, रेती, तुम, बालू। सो इस प्रकार से देखा बच्चों, इन दोनों छोटे ऊ और बड़े ऊ में क्या फ़र्क है, यह मैं उम्मीद कर रही हूँ अभी आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इन दोनों में फ़र्क यही है कि जहाँ छोटे ऊ की मात्रा होती है उसे हम जल्दी से बोलते हैं, और जहाँ बड़े ऊ की मात्रा होती है वहाँ हम उसे आराम से बोलते हैं। ठीक है बच्चों। सो यह फ़र्क आप लोग हमेशा याद रखिएगा। हाँ बच्चों, यह उत्तर स्लाइड है। इसके पहले वाली स्लाइड में आप लोगों ने छोटा ऊ और बड़ा ऊ इन दोनों का फ़र्क समझा। यानी छोटे ऊ की मात्रा कभी भी बाईं तरफ, वर्ण के नीचे बाईं तरफ, और बड़े ऊ की मात्रा कभी भी वर्ण के नीचे दाहिनी तरफ लिखते हैं। यानी उसकी लाइन जो हम खींचते हैं ना नीचे गोल करके, वह नीचे की तरफ होता है, दाहिनी साइड तरफ। सो बच्चों जैसे देखिए पहला शब्द है दुम, कहते हैं ना कुत्ते की दुम, पूंछ। दूसरा शब्द है धुन, धुन यानी जब जैसे राष्ट्रीय धुन बजाओ तो धुन यानी राष्ट्रीय जनगण मन आप लोगों ने सुना होगा, जब उसका धुन बजाया जाता है तो सुनने में कितना कर्णप्रिय लगता है, यानी बहुत ही मधुर लगता, वह हो गया धुन। उसके आगे है पुल, पुल यानी ब्रिज, जिसपे एक किनारे से दूसरी किनारे हम जाते हैं। तुम यानी यू, हम, तुम, इसका मतलब आप समझते ही हैं। फिर दूसरी तरफ देखिए बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। पहला शब्द है काजू, काजू हम सभी खाते हैं, आप सबको पता है बच्चों। उसके आगे है चाकू, चाकू बच्चों को बस दूर रहना चाहिए, चाकू से कटने का डर रहता है। और उसके आगे है भालू, भालू, भालू जो शब्द है वह भालू यानी बेयर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर है बालू, बालू यानी रेती, जिससे बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, रेती और सीमेंट मिला करके ही
बिल्डिंग बनाई जाती है। सो इस प्रकार से बच्चों मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इन दोनों कार्यों को यानी क पर बड़े ऊ की मात्रा लगा करके लिखना और यह उसके आगे का जो है छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करना, इसे आप लोग अपनी हिंदी नोटबुक में लिख लेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। सो बहुत बहुत धन्यवाद।